पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इस तरीके से उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में इस प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों के संख्याएं आपस में संबंधित है। जैसे देखिए ये आपको 2 यहाँ पर दिया गया है। अब इनमें जो संबंध होगा उसी संबंध के हिसाब से हमें इस ऑप्शन में से एक यहाँ पर चूज करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर से एक यहाँ पर सही उत्तर इसका पता करना पड़ेगा कि इसी तरीके से कौन यहाँ पर ऑप्शन भी संबंधित है। उसी तरीके से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमने देखा दोस्तों यहाँ पर 76 है, 4 है, 19 है, तो इसमें क्या संबंध हो सकता है तीनों में। तो हम देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे इधर 76 आपका बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर से क्या होता है कि हमें थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पर लगता है कि क्या छोटे 2 नंबरों को कुछ इस तरीके से सोल्व किया गया हो जिससे बड़ा नंबर बनाया गया हो। तो इस तरीके से हमें ये आइडिया लगता है कि बड़ा नंबर जिस साइड होता है। तो हमने देखा इधर बड़ा नंबर है, इस साइड 98, इस टाइप 76। अब अगर हम देखें 19 और 4, तो 19 को अगर हम 4 में दोस्तों यहाँ पर गुणा कर दें, 19 का 4 में गुणा कर दे तो 19 चौक कितना होता है, 76 होता है, और यही 76 यहाँ पर लिखा गया है। अब यही तरीका हम देखेंगे क्या दूसरे में भी लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए 49 है, यहाँ पर दोस्तों 2 है, तो 49 का 2 में गुणा करेंगे तो 49 दूना होता है दोस्तों 98। कितना होता है दोस्तों 98, और यहाँ पर वही 98 यहाँ पर लिखा गया है। यानी हम यह कह सकते हैं कि पहली जो संख्या है वह अगली 2 संख्याओं का क्या है, गुणा है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, ऑप्शन भी देखना है। देखिए अब यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 4 है, तो 12 का 4 में गुणा करेंगे दोस्तों 12 चौक 48 होगा, लेकिन यहाँ पर 84 है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये आपका यहाँ पर गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 66 है, यहाँ पर 33 है, और यहाँ पर दोस्तों 99 है। तो 66 का हम यहाँ पर 3 में गुणा करेंगे तो 99 से अधिक होगा, ये भी यहाँ पर आपका गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर 18 है, 4 है। अब दोस्तों 18 का हम 4 में गुणा करेंगे तो 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौक कितना होगा 72। तो यहाँ पर ये दोस्तों आपकी संख्या बन रही है। जो तरीका इन दोनों में था वही तरीका देखिए इसमें भी यहाँ पर लग रहा है, यानी ये आपका यहाँ पर बी वाला सही उत्तर होगा। अगली भी संख्या चेक कर लेंगे तो 22 दूना कितना होगा 44, पर यहाँ पर 88 दिया गया है, यानी ये भी आपका गलत हो गया। तो बी वाला यहाँ पर आपका दोस्तों सही उत्तर हो गया। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। देखिए कितने आसानी से हमने यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये सभी प्रश्न दो खुद देखिए एसएससी सीजीएल 12/12/2022 में क्वेश्चंस पूछा गया है। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर कराए जाएंगे दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे, और अच्छे अच्छे एग्जाम में यहाँ पर सारे क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए ये भी क्वेश्चंस यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया है, AGLPS क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये लेटर सीरीज है, यानी ये एक क्रम में चल रहे होते हैं, सीरीज में चल रहे होते हैं, और उसी क्रम के हिसाब से हमें बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है यानी इस पे कौन सी यहाँ पर लेटर आएगा, तो वो हमें बताना है। अब हम देखेंगे किस तरीके से ये बढ़ रहे हैं। देखिए अगर देखिए ए, अब दोस्तों यहाँ पर आपको प्लेस वैल्यू इनका याद होना चाहिए। जैसे A 1 पर आता है, G 7 पर आता है, L 12 पर आता है, P 16 पर आता है। अगर नहीं याद है तो दोस्तों आप ज़रूर इसे याद कर लें, आपका टाइम बहुत बचेगा इससे। देखिए अब A दोस्तों आपका 1 पर होता है, G आपका 7 पर होता है, तो 1 से 7 बन गया, यानी +6 कर दिया गया। अब देखिए G आपका 7 पर होता है, L आपका 12 पर होता है, तो यानी 7 से 12 कर दिया, यानी +5 कर दिया। अब L दोस्तों आपका 12 पर होता है, P आपका 16 पर होता है, तो 12 में +4 किया तब जाकर यहाँ पर 16 बन गया। अब उसी तरीके से देखिए P 16 पर होता है, S 19 पर होता है, तो 16 में +3 करेंगे तब जाकर यहाँ पर 19 बनेगा। तो आप यहाँ पर क्रम देखें किस तरीके से ये क्रम चल रहा है। पहले +6 हुआ, फिर +5 हुआ, 1 कम हो गया, फिर +4 हुआ, 1 कम हो गया, फिर +3 हुआ, 1 कम हो गया, यानी फिर कितना होना चाहिए दोस्तों, +2 होना चाहिए, 3 से 1 कम। तो 19 यस का 19 होता है, 19 में +2 करेंगे तो 21 बनेगा। 21 पर कौन सा अक्षर आएगा दोस्तों, 21 पर आता है U, तो U आपका यहाँ पर आंसर होगा। U यहाँ पर कौन सा U आपका अक्षर आएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ए आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। आप दोस्तों इनका प्लेस वैल्यू ज़रूर याद करें, जैसे कि A B C D इस तरीके से क्रम में ये कौन से स्थान पर आते हैं सभी अक्षर, ये आपको ज़रूर पता होने चाहिए दोस्तों। तभी आप क्वेश्चंस को कम समय में यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे, वरना आपको सभी को लिखना पड़ेगा, और जो आप लगाएंगे समय तो आप इसे याद ज़रूर करें। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है, लुप्त श्रृंखला को भरने के लिए सही विकल्प चुनिए। देखिए अब इस तरीके से जब भी आपको क्वेश्चन आए तो क्या करना है, हमें इन्हीं में से, देखिए इसमें कुछ यहाँ पर जो अक्षर ये फिक्स होते हैं कि जैसे 3 अक्षरों का 4 अक्षरों का एक समूह बनेगा और वही अक्षर बार बार दोहराए जाते हैं, इस तरीके से ये होते हैं। तो इनमें हम देखेंगे
कि कौन सा अक्षर यहाँ पर किस तरीके से भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर यम है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि एम के बाद और कौन सा अक्षर है, कहीं पे आपको दिखेगा, यहाँ भी एम के बाद खाली है। अब देखेंगे यहाँ एम के बाद ए है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जहाँ जहाँ यम है उसके बाद क्या रख देना है, ए रख देना है। अब देखिए यहाँ यम था तो उसके बाद हमने ए रख दिया, यहाँ भी यम था इसके बाद हमने ए रख दिया। अब देखिए अब जहाँ जहाँ ए है उसके पहले यम रख देंगे, क्योंकि ए के पहले क्या है, यम है, यम के बाद ए था, ए के पहले यम है, तो जहाँ जहाँ ए है उसके पहले यम रख देंगे। देखिए ए के पहले यहाँ पर खाली है, यहाँ पर यम रख देंगे। अब ए के पहले यहाँ भी खाली है, यहाँ भी यम रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे सारे यहाँ पर रिक्त स्थान भर गए, केवल एक बचा है दोस्तों कि ए के बाद यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ए के बाद क्या है, यन है, तो यहाँ पर भी ए के बाद हम क्या रखेंगे, यन को रख देंगे। तो यहाँ पर रख दिया हमने यन। अब देखिए अब एक यहाँ पर भी बचा है, ए के बाद क्या रखना है, तो ए के बाद यहाँ पर यन है, तो ए के बाद यहाँ भी क्या रख देंगे, यन रख देंगे। अब इस तरीके से हमारे देखिए यहाँ पर सारे जो खाली स्थान थे वे भर गए। अब हम देखेंगे कि देखिए किस शब्द, अब तो आपका यहाँ पर आंसर हो गया, लेकिन आप देखेंगे किस शब्द का यहाँ पर दोहराया जा रहा है। देखिए यम ए यन, तो यम ए यन, देखिए ये बंधा है आपका यम ए यन, यम ए यन, यम ए यन, यम ए यन, यम ए यन। देखिए ये शब्द यहाँ पर आपका बन रहा है, यम ए यन, यम ए यन, यम ए यन, और यही आपका क्या हो रहा है, बार बार दोहराया जा रहा है। तो इस तरीके से ये आपका सेट होता है। अब देखिए हमने क्या क्या भरा वो अक्षर हम देख लेंगे, डबल ए, डबल यम और डबल यन, यानी दोस्तों 2 ए 2 यम और 2 यन यहाँ पर हमने भरे हैं। तो डबल ए डबल यम डबल यन किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो डबल ए डबल यम डबल यन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका मैच कर रहा है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना था। उम्मीद है आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए दोस्तों ये हमारा होता है एनालॉगी का क्वेश्चंस। तो एनालॉगी में 3 प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं। एक देखिए इस तरीके से आपका बनेगा, और एक दोस्तों नंबर पे यानी संख्याएं दी होंगी उनका संबंध पूछेगा, और एक आपका लेटर दिया जाएगा उसका संबंध आपका पूछेगा। तो देखिए इसको हम कैसे देखते हैं। देखिए यहाँ पर अनुपात है, समानुपात, तो जहाँ भी अनुपात समानुपात मिले, हालांकि आपको क्वेश्चन में ऊपर लिखा मिलेगा कि इनमें जिस प्रकार ए संबंधित है उस प्रकार संबंध बताइए, और यहाँ पर क्वेश्चन में आपका इस तरीके से लगा रहेगा। तो आपको एक दूसरे से संबंध, जैसे नेपाल काठमांडू से किस संबंधित है, चीन यहाँ पर कैसे संबंधित होगा, जो संबंध इसका होगा वही संबंध इसमें भी होगा। देखिए अब हम देखें, अगर नेपाल की राजधानी कहाँ है दोस्तों, काठमांडू है, तो ये क्या है, राजधानियाँ हैं कि राजधानियाँ दे रखी हैं कि नेपाल की जिस तरीके से राजधानी कहाँ पर है, काठमांडू है, उसी तरीके से चीन की राजधानी हमें बतानी है। तो चीन की राजधानी कहाँ है दोस्तों, बीजिंग, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से इनमें हमें संबंध के हिसाब से बताना होता है। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें यहाँ पर बताना था। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है कि यदि मैटर का कूट TAMRET है तो BEYOND का कूट क्या होगा। देखिए अब जब भी आपको यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो MATTER है। अब आप इसे देखेंगे तो TAMRET है। तो आप यहाँ पर दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सारे लेटर जो हैं वही लेटर इसमें भी रखे गए हैं, यानी जो लेटर इसमें है वही लेटर इसमें भी रखे हैं, केवल इनके क्रम को देखिए बदल दिया गया है। देखिए यम ए है इसमें, तो इसमें भी देखिए यहाँ पर यम है, यहाँ पर ए है। अब देखेंगे डबल टी है तो डबल टी इसमें भी है। अब देखेंगे लास्ट में RE है तो यहाँ भी RE है। तो यानी सारे अक्षर वही हैं हमारे, केवल इनके क्रम को बदला गया है। तो हम उसी तरीके से देखेंगे किस तरीके से इनका क्रम बदला गया है, और उसी तरीके से हम इसका भी क्या करेंगे, क्रम बदल कर आंसर बता देंगे। देखिए अब अगर हम देखें दोस्तों MAT है और उसके बाद TER है, मतलब 3 अक्षर को अगर हम लें तो उसी तरीके से देखेंगे तो इसको उल्टा कर दिया गया है, यानी MAT को TAM कर दिया गया है। देखिए TAM यानी इस तरीके से पहले T हो गया, उसके बाद A हो गया, उसके बाद M हो गया, उल्टा कर दिया गया। और देखेंगे अब यहाँ पर RET हो गया, यानी RET, इसको भी क्या कर दिया गया, उल्टा करके लिख दिया गया। यानी 3 अक्षर को उठाया उसने और उल्टा करके लिख दिया है। अब उसी तरीके से हम इसको भी यहाँ पर उठाएंगे 3 अक्षर, यानी इस तरीके से 3 इधर के हो गए, 3 इधर। अब इनको उल्टा करके लिख देंगे। देखिए BEY है तो इसको हम YE और B लिखेंगे। अब उसके बाद दोस्तों OND है तो इसको हम D के पहले क्या है N, उसके पहले क्या है दोस्तों O, इस तरीके से लिखेंगे। तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों मिल रहा है हमारा, YEBDNO। तो YEBDNO ऑप्शन बी यहाँ पर दोस्तों आपका मिल रहा है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा।
तो आपको यहाँ पर हमेशा ध्यान देना है दोस्तों कि हो सकता है ये सारे अक्षर इसमें जब मिलें तो केवल आपको वहाँ पर क्रम चेंज करना पड़ता है, और अगर यहाँ पर ना मिले तो उसमें आपको यहाँ पर 1 2 3 जोड़कर जैसे भी कूट किया गया हो उस तरीके से हमें देखना पड़ता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें देखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका लेटर नंबर, यहाँ पर जैसे नंबर सीरीज का क्वेश्चन होता है तो उसी तरीके से यहाँ पर लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। यानी ये जो लेटर, अभी हमने लेटर सीरीज का पहले क्वेश्चन किया था, अब ये देखिए अलग प्रकार से पूछा गया है। देखिए अब हम देखें, अगर जेड से देखिए यहाँ पर वाई बन रहा, अब वाई से यहाँ पर यक्स हो गया, यक्स से डब्लू हो गया। देखिए जेड से दोस्तों एक अक्षर कम हो गया वाई से एक अक्षर कम हो गया यक्स से एक अक्षर कम हो गया डब्लू। आप इस तरीके से देख सकते हैं, या फिर आप इधर से भी देखिए डब्लू एक्स वाई जेड, अगर इधर से चलें तो डब्लू के बाद एक्स हो गया, एक्स के बाद वाई के बाद जेड हो गया। यानी एक एक प्लस करके, और इधर चलेंगे तो एक एक माइनस करके लिखा गया है। तो अगर एक एक माइनस करके लिखा गया है तो डब्लू के बाद एक अक्षर पहला जो होगा, किसके बाद डब्लू आता है, वी के बाद डब्लू आता है। तो वी यहाँ पर दोस्तों, यानी इसका जो पहला अक्षर होगा, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो शब्द बनेगा उसका पहला अक्षर वी होगा। तो हमने यहाँ पर वी लिख लिया। अब हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ए है, यहाँ पर देखेंगे ए है। अब ए के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, वाई हो रहा है। ए के बाद यहाँ पर देखेंगे ए के बाद क्या हो रहा है, बी हो रहा है। बी के बाद क्या हो रहा है, सी हो रहा है। सी के बाद क्या हो रहा है, डी हो रहा है। यानी डी के बाद क्या होगा दोस्तों, ई होगा, क्योंकि एक एक इसमें प्लस हो रहा है। अब आपको यहाँ पर नंबर्स देखने हैं। देखिए अब नंबर्स को आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि देखिए पहले में नंबर क्या है, बीच में नहीं है, साइड में है। दूसरे में नंबर बीच में हो गया, तीसरे में नंबर फिर साइड में हो गया, फिर चौथे में नंबर बीच में हो गया। यानी अगले में जो नंबर आएगा वह साइड में आएगा, बीच में नहीं आएगा। तो पहले नंबर बीच में चल रहा है, फिर उसके बाद देखिए पहले साइड में था, फिर बीच में हो गया, फिर साइड में है यहाँ पर, फिर उसके बाद बीच में हो गया। यानी फिर जो अगला नंबर आएगा वह साइड का आएगा। तो नंबर हमारा क्या होगा, साइड में होगा, यानी यहाँ पर नंबर आएगा। लेकिन कौन सा नंबर आएगा ये हमें अब देखना है कि कौन सा यहाँ पर नंबर आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए 5 था और यहाँ पर 4 था। तो हम देखिए एक छोड़कर, तो 5 से यहाँ पर देखिए क्या बन गया, 6 बन गया, और 4 से एक कम होकर क्या बन गया, 3 बन गया। तो इनमें एक एक छोड़कर इसमें नंबर दिया गया है। यानी दोस्तों अगर हम 5 से एक कम करेंगे तो 5 में एक जोड़ेंगे तो 6 बनेगा, और 6 में एक जोड़ेंगे तो एक नंबर कम छोड़कर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर 7 होगा। यानी 6 में प्लस 1 होगा तो यहाँ पर 7 बनेगा। और इस तरीके से अगर 4 में से एक कम किया हमने 3 बना, लेकिन अगर आप 3 पे से जाते तो एक अंक यहाँ पर आपको छोड़ना पड़ता, तो आपका जो अगला अंक इसके बाद आएगा प्रश्नवाचक के बाद ओ वाला होगा। लेकिन यहाँ पर जो ए वाला आएगा जो हमें चाहिए था वो ए और सी से आएगा, यानी एक एक यहाँ पर छोड़कर। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें सॉल्व करना था। तो VE7 ये हमारा दोस्तों आंसर होगा, VE7 ऑप्शन ए। देखिए एक बार इसको हम फिर अच्छे तरीके से समझते हैं कि किस तरीके से इसमें हमें किया गया था। तो बाकी तो हमें समझ में आया कि VE होना चाहिए, और अगले में जो नंबर्स है उसको हम देखेंगे, सिर्फ नंबर को। अब हमने देखा यहाँ पर 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। नंबर, केवल नंबर को देख रहे हैं, 5 से 4 तो एक कम हो गया। अब उसके बाद हम देखेंगे 4 से कितना हो गया, 6 हो गया, इसमें प्लस 2 हो गया। उसके बाद हम देखेंगे 6 से 3 हो गया, इसमें -3 हो गया। तो यहाँ पर क्या कोई क्रम हमें दिख रहा है, -2 +2 -3, यहाँ पर कोई क्रम नहीं दिख रहा है किस तरीके से चल रहा है। और यहाँ पर देखिए माइनस है, +2 है, -3 है। तो मैंने बताया दोस्तों कि जब भी आपको माइनस प्लस आपको चिन्ह जहाँ पर घटते क्रम में दिखे, या माइनस भी दिखे प्लस में दिखे, जब एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, इस तरीके से आपको दिखे तो आपको एक के अंतर के हिसाब से चलना है। एक के अंतर के मतलब दोस्तों, जैसे यहाँ पर देखिए 5 है तो 5 से आपको यहाँ पर एक अक्षर को छोड़कर सीधा यहाँ पर चलना है, उसके बाद एक को छोड़कर सीधा यहाँ पर पहुँचना है। तो 5 में जब +1 किया हमने तो 6 बना, अब 6 में +1 करेंगे तो यहाँ पर 7 बनेगा। तो VE हमारा पहले ही आ चुका था, और यहाँ पर अंक जो आएगा वह 7 आएगा। तो ये आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन ए ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें बताना था। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, पर आसानी से यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो जब भी आपको ऐसी आकृति मिले और वर्ग पूछे तो बिल्कुल आसान तरीके से देखना है कैसे यहाँ पर निकालेंगे। देखिए कितने खाने, इनको हमें गिनना है, 1 2 3 4। अब नीचे की साइड भी गिनना है। देखिए एक ऊपर हो गया, 2 3 और 4।
तो 4 इस साइड हो गए, 4 इस साइड। अब आपको क्या करना है, देखिए 4 का गुणा इस 4 में करना है, तो 4 चौके 4 गुणा 4, 4 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। अब देखिए इस 3 का गुणा इस 3 में करना है, तो 3 गुणा 3 ये आपका कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। अब इस 2 का गुणा इस 2 में करना है, 2 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा ये दोस्तों, ये आपका 4 हो जाएगा। लास्ट में बचा केवल दोस्तों आपका 1, तो यहाँ पर आपको लास्ट में 1 रख लेना है और यहाँ पर भी आपको 1 रख लेना है बराबर करके। अब हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पर हमने लिखा उसको जोड़ लेना है। तो 16 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 में 1 ये जोड़ देंगे तो 9 1 10 हो जाएगा, और 16 और 10 26 हो जाएगा, और 26 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका टोटल 30 हो जाएगा जोड़ेंगे। तो 30 दोस्तों ये आपका आंसर होगा कि कितने यहाँ पर वर्ग हैं, टोटल 30 वर्ग हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्न को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, दी गई उत्तर कृतियों में उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। अब देख ये हमारी प्रश्न आकृति है और हमें बताना है कि किस उत्तर आकृति में ये प्रश्न आकृति समाहित है, किस में निहित है। देखेंगे इसमें कहीं पर आपको ऐसी आकृति मिलती दिख रही है, नहीं दिख रही है। इसमें मिल रही है दोस्तों, तो हाँ इसमें देखिए एक आकृति यहाँ पर इस तरीके से ये मिल रही है, ये आकृति बन रही है बीच में हमारी। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर बी वाला। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। डी में भी देखेंगे, सी में यहाँ पर ऐसी कोई आकृति नहीं है, डी में भी ऐसी कोई आकृति नहीं है, तो केवल एक ऑप्शन यहाँ पर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन द्वारा देख लेना है, आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे इसे। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए दिए गए चित्र की दर्पण छवि चुनिए। तो इसका दोस्तों हमें क्या निकालना है, दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। कैसे निकालना है, देखिए यहाँ पर इसको हमें दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। अब देखिए यहाँ पर आपका दर्पण रखा है, क्या रखा है दोस्तों, दर्पण रखा गया है। अब देखिए समझिए कि दर्पण प्रतिबिंब हम कैसे निकालते हैं। देखिए जिनको बिल्कुल ना समझ में आता हो वो बिल्कुल यहाँ पर देखें किस तरीके से हम सोचेंगे। अब जैसे देखिए ये आपका जो वर्ग है, यहाँ पर छोटा सा वर्ग है, तो ये जो वर्ग है ये आपका दर्पण के पास है। जैसे देखिए हम जब किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं, हम अपना चेहरा देखते हैं, तो जब हम अपना हाथ दर्पण की साइड बढ़ाते हैं तो दर्पण में भी जो हमारी प्रतिबिंब बन रही होती है उसका भी हाथ क्या आता है, दर्पण के सामने आता है। यानी जब हम अपना हाथ दर्पण पर रख देते हैं तो उसका भी हाथ क्या होता है, दर्पण पर रखा जाता है। तो इस तरीके से देखिए अगर हम देखें तो ये जो आपका छोटा सा यहाँ पर छोटा सा जो वर्ग है, अगर ये दर्पण साइड है तो इस प्रतिबिंब से भी जो यहाँ पर चित्र बनेगा उसका भी वर्ग क्या होगा, दर्पण साइड होगा। क्योंकि जब हम हाथ रखेंगे दर्पण पर तो उधर से भी हाथ, जो जैसे हम दायां हाथ रखें तो उधर से भी दायां ही हाथ आएगा, ये नहीं कि बायां हाथ आ जाएगा, तो वो भी दायां हाथ अपना रखेगा। अब देखिए यानी ये वर्ग अगर दर्पण के पास है तो इधर भी वर्ग क्या होगा, दर्पण के पास होगा। और इस तरीके से, और ये वृत्त देखिए ये दर्पण की दूर साइड है, यानी इस साइड है, तो ये इधर भी वृत्त क्या होगा, दर्पण के इस साइड होगा, दूर साइड यानी इस साइड होगा। और दोस्तों यहाँ पर ये व्यक्ति इस तरीके से बनेगा। अब देखिए यहाँ पर जो ये वाला साइड है, ये वाला बिंदु देखिए ये दर्पण से क्या जा रहा है, दर्पण की दूर साइड है, मतलब दर्पण की साइड नहीं, ये इस साइड जा रहा है, इस साइड दर्पण से दूर साइड जा रहा है। तो इधर भी क्या होगा, ये दर्पण के इस तरीके से बनेगा, लेकिन ये दर्पण के इस साइड होंगे, इस साइड होंगे। अब इस तरीके से देखिए आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर बन रहा है। अब इस तरीके से आपको यहाँ पर देखना है। देखिए ये आपका यहाँ पर जो वर्ग है ये आपका दर्पण साइड है, सही है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो इसका पैर है ये देखेंगे तो ये दर्पण ही साइड बनेगा, क्योंकि दर्पण जब इस तराई तरफ रखा गया है तो इसका जो चित्र बनेगा आपका यही बनेगा। तो इसका जो पैर देखिए दर्पण साइड है, पर यहाँ पर दर्पण साइड नहीं होना चाहिए, पैर आपका इस साइड होना चाहिए, इधर विपरीत साइड होना चाहिए। तो इसका पैर क्या है, दर्पण साइड है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए कितनी बारीकी से यहाँ पर हमें देखना है। तो यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो ये आपका गलत हो गया, क्योंकि इसका पैर भी क्या है, दर्पण साइड है, जबकि यहाँ पर पैर इसका दर्पण से दूर साइड है। अब देखेंगे इसका भी, देखिए बी वाले में भी पैर क्या है, दर्पण साइड है, पर यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर जो छोटा सा वृत्त है ये दर्पण साइड हो गया है, लेकिन हमें वर्ग चाहिए दर्पण साइड, ये भी गलत हो गया। तो वर्ग देखिए दर्पण साइड किस में है। अब देखेंगे, अब डी वाले में देखेंगे तो पैर इसका दोनों साइड है, इधर भी है और इधर भी निकला है, लेकिन पैर यहाँ पर देखिए जो प्रश्न आकृति में केवल एक साइड ही निकला है, तो ये भी गलत हो गया। केवल ऑप्शन सी यहाँ पर दोस्तों बचा, जो हमारा सही उत्तर हो गया। तो इस तरीके से अगर आप डायरेक्ट कर पाएँ तो कर पाएँ, नहीं तो ऑप्शन के द्वारा छोटी छोटी यहाँ पर चीज़ें लेकर देखेंगे तो ऑप्शन से आसानी से यहाँ पर आप सॉल्व कर पाएंगे।
तो उम्मीद है दोस्तों ये सारे प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।